हेलो ऑल, हम स्टैटिस्टिक्स पे वर्क कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स में मीन मैं समझा चुकी हूँ, मोड पे बना रही हूँ, ज्यादा वीडियो नहीं है, न्यूमेरिकल पार्ट को कवर कर रही हूँ। अब ग्रुपिंग मेथड से डिस्क्रीट सीरीज में कैसे मोड कैलकुलेट करते हैं वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा दिया है, पहले उसको देखिएगा, जल्दी समझ में आएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, दिस इज माई कंटिन्यूस सीरीज, और कंटिन्यूस सीरीज में हमें कैसे मोड निकालना है बाय ग्रुपिंग मेथड दैट आई एम गोइंग टू टीच यू। तो हमें करना क्या है, एक हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, एक हमें एनालिसिस टेबल बनानी पड़ती है। अगर हम डिस्क्रीट सीरीज से करते हैं तो हमारा आंसर ये दो टेबल बना के ही आ जाता है, लेकिन अगर कंटिन्यूस सीरीज आपके पास है तो कंटिन्यूस सीरीज के केस में आपको ये एक फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा। कैसे हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे मोड, मैं समझाने जा रही हूँ, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए तभी समझ में आएगा। और अगर वीडियो पे क्लिक किया ही है ना तो वीडियो देख के जाइएगा, जिससे कि आपको आ जाए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। मेरी वीडियो से स्टूडेंट्स के लिए है, किसी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, लर्निंग के लिए, और लर्निंग काम हमेशा आती है, जरूर कम आएगी। देखिए जी, अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो डेटा है, हमारे पास एक कंटिन्यूस सीरीज है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, इस तरीके से आपकी कंटिन्यूस सीरीज होती है जिसमें आपका क्लास इंटरवल होता है। ठीक है, अब ये तो हमारे को बताए गए मार्क्स। अब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, जो हमारे मार्क्स है दैट इज डिनोटेड विद एक्स, और जो हमारी क्या कहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज डिनोटेड विद फ्रीक्वेंसी, यानी 0 to 5 के अंदर 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने स्कोर किया है। मोड में ध्यान रखिए कि हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली चीज चाहिए, उसको हमें ग्रुपिंग मेथड से कैसे करना है, तो हमें इस तरीके की दो टेबल बनानी है। देखिए अब मैं क्या करने जा रही हूँ, समझिए ध्यान से। 0 to 5 में 20 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया, 5 to 10 में 5 स्टूडेंट ने स्कोर किया, 10 to 15 में 10 ने किया। तो इस तरीके से आपको एक न्यूमेरिकल गिवन है। ठीक है, अब हमें ग्रुप करना है। जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है दैट इज द फर्स्ट हमारी कॉलम बन के आ गया। जो सेकंड टेबल है, हमें क्या करना है, 2 नंबर्स का ग्रुप बनाना है। ठीक है जी, इस तरीके से ये 2 का बनाना है। फिर जो हमारा थर्ड है, थर्ड में क्या करना है, फर्स्ट नंबर छोड़ के फिर 2 नंबर्स का ग्रुप बनाना है। 5 से 10 तक जाएंगे हम, फिर 15 से 18 तक जाएंगे, फिर 12 से 5 तक जाएंगे। ये नंबर अगर नहीं आ रहा ग्रुप में तो कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा फोर्थ कॉलम होता है उसमें हमें 3 नंबर्स का ग्रुप बनाना है, फर्स्ट 3 फिर नेक्स्ट 3, और आगे हमारे सिर्फ 2 ही नंबर बच रहे हैं तो ग्रुप नहीं बन रहा है। फिफ्थ कॉलम में हमें फर्स्ट नंबर को छोड़ के आगे के 3 वेरिएबल से एक ग्रुप बनाना है, लेकिन जिसमें 3 वैल्यूज कवर होंगी। ठीक है जी, मेरी यहाँ पे लाइंस नहीं बनी हुई हैं क्योंकि आपकी नोटबुक हो तो इसमें लाइंस होती हैं, इससे ज्यादा क्लियर हो जाता है। जो आपका 6 कॉलम होगा, फर्स्ट 2 नंबर्स को छोड़ के थर्ड से आपका बनेगा 3 नंबर्स का कॉलम। तो इस तरीके से बनाना है, साथ साथ मैं देखती हुई चलूंगी। इसमें होता क्या है, बच्चों से कई बार नजर से कम मतलब इधर उधर हो जाता है नंबर, तो गड़बड़ हो जाती है। अब ध्यान से देखिए, ग्रुपिंग करते हुए चलते हैं, वैल्यू निकालते हैं। 20 + 5 25, 10 + 15 25, 18 + 12 8 9 10 और 1 30, 5 + 3 8। ये हुआ कॉलम 2 का। अब कॉलम 3 में जाते हैं। फर्स्ट नंबर को छोड़ा हुआ है और ये दोनों वैल्यूज आपकी, इन दोनों वैल्यूज का आपको सम करना है। तो आपके हुए इन दोनों वैल्यूज का सम आया आपका 15। फिर इन दोनों वैल्यूज का आपको सम करना है 8 9 10 11 12 13 और 133, देन 12 + 5 17। ठीक है जी, इसके बाद हमें 3 डिजिट्स लेनी है। मेरी फिंगर्स को देखिए ध्यान से। ठीक है, 20 + 10 30 + 5 35, ये 3 बंच लिया। अब इन 3 का बंच लेना है, ध्यान से देखिए, पहले 3 और फिर नेक्स्ट 3। ठीक है, 8 9 10 और 5 15, 1 2 3 and 4 45। आगे 3 का बंच बन नहीं रहा, बनता तो हम 3 का बंच और बना देते। अब जो हमारा फिफ्थ कॉलम है, फिफ्थ कॉलम में फर्स्ट नंबर छोड़ के आगे के 3, फिंगर को देखिए मेरी, 15 + 10 25 + 5 30। इधर देखिए ध्यान से, फिर नेक्स्ट 3 हमारे कौन से कवर होंगे, 8 9 10 और 10 आपके हुए 10 और 5 15 और 1 2 3 35। इसके बाद फर्स्ट 2 नंबर्स को छोड़ेंगे आप और नेक्स्ट 3 का बंच बनाएंगे। नेक्स्ट 3 का जब हम बंच बनाते हैं तो हमारे 10 + 15 + 18 और यहाँ पे एक और बंच भी बन जाएगा, आगे भी 3 आ रहे हैं। ठीक है जी, 8
9, 10, 11, 12, 13 और 1, 1, 2, 3 एंड 4, 43 आ रहा है। और इसके बाद इसका भी एक बंच बन के तैयार हो रहा है। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1, 20। देखिए जी टेबल कैसे बनानी है, बेसिकली ये चीज मैटर करती है। पहले हमने क्या किया, 2 वेरिएबल्स को हमने सम किया, फिर ऊपर वाला छोड़ के अगले 2 को लिया इस वाले कॉलम में, फिर 3 का बंच बनाया, इससे अगले में 1 वेरिएबल छोड़ के नेक्स्ट से 3 स्टार्ट किया, और उससे नेक्स्ट में 2 वेरिएबल छोड़ के फिर 3 का बंच बनाया। ये बंच बनाना बहुत बड़ी चीज है। बंच बनाना आपको आ जाएगा तो बहुत सारी चीजें आपको वैसे भी समझ में आ जाएंगी। या मैं मार्कर का कलर चेंज कर देती हूँ, आपको इजी रहेगा। मेरे पास ब्लू मार्कर है, ठीक है जी, ब्लू मार्कर से करते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले कॉलम में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 20 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 ही है, सर्कल लगाओ। यहाँ पर सबसे हाईएस्ट वैल्यू 30, इसके बाद यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू 33, यहाँ पर आपकी 45, यहाँ पर आपकी 35 और ये आपकी 43, क्योंकि इसी के बेस पे एनालिसिस टेबल बननी है आपकी बेसिकली, तो उस पर हमें वर्क करना है। तो अब हम यहाँ पे फिर से साइज मेंशन करेंगे, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 और 35 to 40। यहाँ तक हमने मेंशन किया। पहले देखिए टेबल बनाना ही ट्रिकी है, टेबल को एनालाइज करना ही ट्रिकी है, बाद में काम ट्रिकी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, अब हम एनालिसिस टेबल पे वर्क करते हैं। देखिए जी पहला वेरिएबल जो हमारा है, हाईएस्ट वैल्यू जो आई है वो 20 में आई है, वो 0 to 5 सीरीज से बिलोंग करती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड कॉलम में जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू आई है 30, और वो इन दो ग्रुप से बिलोंग कर रही है। ध्यान से देखिए 20 to 25, 25 to 30, 20 to 25 और 25 to 30। ये टिक गलत हो जाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप थर्ड में 33 वेरिएबल आपका हाईएस्ट है, और 33 वेरिएबल हमारा जो तैयार हुआ है ये 15 + 18 को लेकर तैयार हुआ था, और इस टाइम पे 15 to 20 और 20 to 25, 15 to 20 और 20 to 25। ठीक है जी, हमें ये चेक करना है कि जो हाईएस्ट वैल्यू तैयार हुई है वो कौन से बंच से तैयार हुई है, उसमें हमने फ्रीक्वेंसी ली है, वो कौन से वाले मार्क्स से बिलोंग करती है, उसमें हमें टिक लगाना है। ठीक है, अब हमारा फोर्थ कॉलम में है 45 हाईएस्ट, और 45 हमारा तैयार हुआ है, हमारे पहले 3 थे ये छोड़ दो, यानी ये नेक्स्ट 3 से 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। ठीक है, इसके बाद 35 जो हमारा तैयार हुआ है ये 3 बंच लेके 18, 12 और 5 से हमारा 35 तैयार हुआ था। तो इस टाइम पे हमारी 20 to 25, 20 to 25 के बाद 25 to 30 और 30 to 35। अब बचा 6 टेबल। 6 टेबल में 43 हमारा हाईएस्ट है, फर्स्ट 2 वेरिएबल को छोड़ के ये 3, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। अब देखिए ये किया मैंने एनालिसिस, यानी जहां पे हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है उस फ्रीक्वेंसी में किसका समेशन हुआ है, और उस समेशन के टाइम पे मार्क्स कितने थे उसको मैंने आइडेंटिफाई किया। ठीक है, अब हमें करना है टोटल। 0 to 5 में हमारे आ रहे हैं सिर्फ 1, 5 to 10 में हमारी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, कोई 10 to 15 में हमारा 1, उसके बाद 15 to 20 में 1, 2, 3, उसके बाद 20 to 25, 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद हमारे 25 to 30 में 1, 2, 3, फिर 30 to 35 में 1 और 35 to 40 में नील। कोई फ्रीक्वेंसी हमारी स्कोर नहीं हो रही है। ध्यान से देखिए, देखने वाली चीज है और समझने वाली चीज है। मैं इसीलिए आगे से हट गई हूँ कि आपको समझ में आए कि हमारा हो क्या रहा है। तो अब देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पर आई, किस मॉडल ग्रुप में आई हमारी,
हमारी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है दैट इज 5। इस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का क्लास इंटरवल क्या था? इस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का क्लास इंटरवल था 22 25। ध्यान से देखिए, इस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का क्लास इंटरवल है 22 25। यानी हमारा मतलब क्या बना, हमारा जो मॉडल ग्रुप है, इसे हम मॉडल ग्रुप बोलते हैं, मॉडल ग्रुप जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 22 25 है। ठीक है जी। और ये जो मॉडल ग्रुप है इसके बेस पे ही हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है बेसिकली। अब आप ध्यान से देखिए, 22 25 वाला जो हमारा डेटा था, ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखने वाली ही चीज है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि ये आसान नहीं है, अप्लाई करना बहुत मैटर करता है। अब 22 25, अब हमारा काम क्या है, बेसिकली 22 25 इज दिस। उस टाइम पे हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 18। ठीक है। अब जब हमारे 18 थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमें करना क्या है, हमारा फॉर्मूला है मोड का L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, देखिए जी, हमारा मॉडल ग्रुप आया 22 25, दिस इज L1 एंड दिस इज L2। ये तो हुआ पहला आइडेंटिफिकेशन। आई क्या होता है, आई इज द क्लास इंटरवल, यानी डिफरेंस बिटवीन बोथ द वैल्यू। 0 to 5 में कितनी वैल्यू का डिफरेंस है, 5 का। अगर ये 0 to 10 होता तो यहाँ पर हमारा जो इंटरवल होता वो हमारा 10 हो जाता। ठीक है जी। अब हमारे पास है 3 और वेरिएबल F1 F0 और F2, तो कैसे पता चलेगा, देखिए जी, हमारा मॉडल ग्रुप है 22 25, जो हमारा मॉडल ग्रुप है उस टाइम पे हमारी वैल्यू है 18, दिस इज F1। इससे पहले वाली वैल्यू को डिनोट करते हैं F0 और F1 के बाद वाली वैल्यू होती है F2। ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब तो बस वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए, L1 की वैल्यू थी 20 प्लस F1 कितना है, ध्यान से आराम से करने वाली चीज है, 18। F0 की वैल्यू कितनी है, 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1 की वैल्यू हमारी 18 माइनस F0 सॉरी F1 है ना, हाँ, फिर हमें क्या करना है, माइनस F0, F0 इज 15, फिर हमारा माइनस क्या करना है, F2 दैट इज 12 मल्टीप्लाई बाई I इज 5, 0 to 5 के बीच का जो डिफरेंस है। ध्यान से देखिए मैंने वैल्यूज को कैसे पुट किया है, दैट मैटर्स। उसके बाद तो कुछ नहीं है, उसके बाद तो आपको अपनी मैथ्स लगानी है, और मैथ्स इतनी तो बेसिक सबको आती ही आती है, इसमें तो मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत है बच्चों को। ठीक है जी। तो अब हमें करना कैसे, तो चलो जी हम स्टार्ट करते हैं इसको करना। हमारा हुआ 20 प्लस हम करते हैं, हमारा हुआ 18 इंटू 2 36 माइनस 15 हमारा हुआ 21 माइनस 12 हमारा हुआ 9। यहाँ पर हमारी वैल्यू 9 आ रही है, 18 माइनस 15 3 आ रही है इंटू 5। ठीक है जी, ये हमारी वैल्यू आई 20 प्लस 1/3 हो गई इंटू 5, तो 5 डिवाइडेड बाई 3 कर लेते हैं, हमारा आ रहा है 20 प्लस 1.67, तो 21.67। ये जो हमारी वैल्यू आई, दिस इज अवर मार्क्स एंड दिस इज अवर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मोड। ये हमारी मोड की वैल्यू आई, ये जो हमारा निकल के आया दैट इज जेड। तो इस तरीके से आपको मोड कैलकुलेट करना है। कंटिन्यूस सीरीज का जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इट टेक्स टाइम, और ये पूरी ना डेडिकेशन से करने वाली चीज है, आराम से करने वाली चीज है। आराम से 2 या 3 न्यूमेरिकल बनाओ, तब जाके समझ में आएगा काम बहुत है। ध्यान से देखो तो काम बहुत है ग्रुपिंग टेबल के अंदर, बहुत मतलब 10 मिनट 15 मिनट डेडिकेटेड आपको एग्जाम में इसमें देने पड़ेंगे। बच्चों की ये गलत हो जाती है, तो वीडियो अगर धीरे धीरे देखोगे तभी समझ में आएगी। प्लीज पॉज कर करके देखिएगा, साथ साथ करिएगा। बेशक जो न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किया इसी को ही साथ कर लीजिए, और अगर कोई लर्निंग हुई है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।